हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, दीजिएगा बुक। 19 नंबर पढ़ना है, 19 नंबर बता दिए, 20 नंबर से पढ़। देखो जी क्या गिरा, देखो 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से हो जाती है। मूलधन को पी मान लेते हैं ना, प्रिंसिपल नहीं लिखिए, माना मूलधन बराबर पी। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। कौन सा नंबर, 20 नंबर। एक मार्कर था, हम लेके आए हैं कि नहीं आए उस क्लास से। देखिएगा एक मार्कर है क्या उस क्लास में, शायद हम लेके आए हैं, यही है मार्कर से। एक्सरसाइज 9.10 है क्या, हाँ तो यही है, छोड़ दीजिए। 20 नंबर, 20 नंबर ये कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, तो माना मूलधन को क्या मान लेंगे, मूलधन को पी मान लेंगे, ठीक है ना। और दर जो है, दर क्या है, 8% है ना, 8% है, ठीक है। 8% के दर से होती है वृद्धि जो है, 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपया जो है 10 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो आर का मान क्या करें, ज्ञात करें। और इसमें दिया है log 2 का मान क्या रखना है, 0.6931, ठीक है ना, ये सब रखना है। देखिए ये समझने वाला बात ये है कि जो मूलधन है प्रश्न से, ठीक है ना, प्रश्न से ये है कि जो मूलधन है उसमें वृद्धि किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। हालांकि टी वर्षों में है ना, सेकेंड में होता है, घंटा में होता है, महीना में होता है, उसी तरह वर्षों में है ना। तो समय के सापेक्ष जो है इसका वृद्धि कितना % हो जा रहा है, कितना % बढ़ जा रहा है, 8%। किसका 8%, मूलधन का नहीं, जितना मूलधन था हमारा उसी का कितना % बढ़ जा रहा है, तो लिखेंगे ना पी का 8%, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, dp अपॉन dt इक्वल टू पी का 8%, का मतलब गुणा होता है परसेंट मैंने बटा 100, सही है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। dp, अब p नीचे चला आएगा ना, इक्वल टू r अपन 100, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना, इंटू dt। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो इंटीग्रेशन dp अपॉन p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r अपन 100 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। दिस इंप्लाइज डैट क्या हो जाएगा, dp अपन p मतलब क्या होता है, log p हो जाएगा ना, हाँ बहुत बढ़िया, log p, और r अपन 100 बाहर है, कांस्टेंट है, तो और dt का क्या हो जाएगा, केवल t हो जाएगा, प्लस का क्या लगेगा, c लगेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो सिचुएशन दिया है, क्यों, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं दिया, एक r नहीं दिया है, एक p नहीं दिया है, t नहीं दिया है, c कई को नहीं दिया है। तो जब कई को नहीं देता है तो दो, कम से कम 2 सिचुएशन तो देता ही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 2 सिचुएशन। देखिए क्या क्या सिचुएशन दिया है, एक दिया है ना, यदि आगे पढ़ रहे हैं इसके, यदि 100 रुपये जो है 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, मैंने कितना रुपया हो जाता है, 200 हो जाता है। 100 रुपया कब था, जब समय 0 था, जब हम इन्वेस्ट किए थे तो उस समय तो समय 0 था ना, मतलब जब टी का मान क्या था, 0 था, तब प्रिंसिपल हमारे पास कितना रुपया था, 100 रुपया था। ये स्थिति फर्स्ट है। और दूसरा स्थिति कौन सा है, जब समय कितना हो गया, 10 वर्ष, जब 10 वर्ष हो गया तब P का मान कितना हो गया, 200 हो गया। देख रहे हैं ना, इन्हीं दोनों का यूज करके हम बाकी निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है बताइए, आगे क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है R का मान ज्ञात करें। तो सही बात है, 2 सिचुएशन है, तो C और T तो निकल ही जाएगा इससे। R का मान कह रहा है ज्ञात करें ना, इसमें P भी दे दिया है, हाँ तो R का मान ज्ञात हो जाएगा, C और T निकल जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। R का मान ज्ञात किया, यदि 100 रुपये, चलिए ठीक है देखते हैं यहाँ पे। तो जब T बराबर 0 हो जाए, P बराबर 100 हो जाए, तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे रखिए log 100 नहीं जी इक्वल टू R नहीं पता है हमें, R का तो मान ही का सब लफड़ा R ही का है नहीं जी, इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा C, ये तो खत्म हो गया, उड़ गया। C इक्वल टू क्या आया, log 100। देखिए आगे नहीं आ गया ना C का मान, और जब इतना बराबर इतना तब क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा log P। अब P का मान क्या रखेंगे हम, 200 रखेंगे ना, P का मान 200 रखेंगे ना, और हम यहीं पे बना दे रहे हैं, वहाँ पे ना लिखकर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। जब T का मान 10 हो जाता है तो P का मान क्या होता है, 200, इसलिए log
पी मतलब 200 बराबर r अपन 100 लिख दे रहे हैं। t का मान अब क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अब प्लस c का वैल्यू तो आ ही गया है, नहीं आ गया है log 100, पहले नहीं था पता, अब तो पता है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा देना। दिस इंप्लाइज डेट ये हो जाएगा log 200 माइनस log 100 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू r अपॉन हो जाएगा ना, r अपॉन 10, यही सार का मान निकल जाएगा, आंसर आ गया, खत्म। नहीं आ गया? दिस इंप्लाइज डेट log 200 बटा 100, हाँ log m माइनस एन, log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा log m बटा n होता है ना, तो इससे कट जाएगा 2 बार में, नहीं, अब बराबर r बटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेट r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू log 2, नहीं, log 2 का वैल्यू दिया है बुक में, देखिए तो कितना दिया है log 2 का वैल्यू, क्या 0.6931 13 की 31 31 हाँ, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दशमलव तब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6.931। देखिएगा ये आंसर आया है, यही दर है, बस यही है करे, क्या इसमें कुछ है, कुछ तो नहीं है, ये सीखना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। r अपन 100 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर चला गया, इंटीग्रेशन केवल t का dt का t हो जाएगा ना, तो t एक बाकी है, एक कौन बाकी है, c बाकी है ना, तो t और c इसी से निकल जाएगा, c यहाँ से निकल गया और c निकल गया, तो बाकी t और p देवे किया है, बच गया कौन r, तो r निकल गया यहाँ से, नहीं, ठीक है, बना लीजिए, बनाइए, नेक्स्ट बनाते हैं। बीस से मिलता जुलता भी ना 21 भी वही है, अब 22 भी वही है, ठीक है, बस 22 ये है कि मतलब दर वृद्धि ऐसा नहीं दिया है, लेकिन सेंस वही दिया है, ठीक है। जैसे 21 नंबर हम बना रहे हैं, तो देखिएगा क्या कह रहा है 21 नंबर, कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, तो यहाँ पे मूलधन को क्या मान लेंगे, मूलधन को हम मान लेंगे, मूलधन को P मान लेंगे, ठीक है ना, तो इसी मूलधन का वृद्धि जो है ना R% वार्षिक दर से होती है, नहीं 5% वार्षिक दर से, जो R% दिया था यहाँ 5% दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, वही कहानी, प्रश्न से जो dp अपॉन dt है, मतलब मूलधन में वृद्धि का जो दर है वह p का कितना परसेंट है 5%, जिस तरह R% था अभी मिटाए हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए आगे dp, उसके बाद फिर से हम किताब पढ़ेंगे बाद में, पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा p का 5%, इसी तरह ना होगा, तो ये हो जाएगा 20 नहीं 1/20 dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन 20 हो जाएगा ना, तो p इसके नीचे आएगा, t उधर चला जाएगा, है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/p dp इक्वल टू 1/20 dt, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1/p का हो जाएगा log p, और 1/20 बाहर हो जाएगा, ये t हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है ना, इंटू t प्लस सी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें भी दो स्टेज दिया होगा, नहीं, पहला स्थिति क्या दिया है, पहचानिए क्या दिया है, पढ़िए आगे तब पता चले। पहला स्थिति ये दिया है कि 5% इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, ठीक है ना, ज्ञात करें कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितना हो जाएगी, कितना जमा कराए गए 1000, मैंने प्रिंसिपल कितना था 1000, जब समय कितना था 0, नहीं समझ में आया, तब P कितना था 1000, देखो कितना इजी तरीका से, वही क्वेश्चन है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट मान रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा log 1000 बराबर 1/20 इंटू 0 प्लस क्या C, ऐसे ही C का मान आ गया, क्या आ गया log 1000 आ गया, नहीं आ गया। स्टेज सेकेंड क्या है, दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति ये है कि हमको P का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, कितने पे, बस, तो इस समझ में आ गया कि क्या क्या रखना है, t बराबर किस पर 10 पर, नहीं जी, t बराबर 10 पर हमको P का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, खत्म। तो फिर से फर्स्ट का ही सहारा लेंगे, इसलिए log P का मान पता नहीं है, P का मान पता नहीं, बराबर 1/20 इंटू t का मान पता है, और प्लस C का मान हम पहले से भी निकाल चुके हैं, बस आ गया, कहानी खत्म। P का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा log P बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, और प्लस
एक काम कीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा log 1000, है ना। अब बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log p बटा कितना 1000, समझ में आ रहा है ना। log m माइनस log n, log m बटा n होता है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज डेट, एक चीज हमेशा याद रखिए, एक बात और हम बताए थे कि log a बराबर अगर b है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो log हटता है तो e का पावर चढ़ जाता है। जो भी रहेगा ना यहाँ पे बराबर के बाद वो किसका पावर हो जाएगा, e का पावर। अगर log यहाँ से हम हटा दे तो ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए यहाँ से log हटा दे तो जो है वो तो बचेगा, क्या बचेगा, p बटा 1000 बचबे करेगा। लेकिन बराबर के बाद जो भी है वो किसका पावर हो जाएगा, e का पावर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट p बराबर क्या आएगा, p बराबर आएगा 1000 गुणे e के पावर 0.5। क्या लगता है किताब में आपके दिया है कि e के पावर 0.5 का मान क्या दिया है, 1.648 और 8। तो ये बताइए 3 जीरो है, ये दशमलव का 3 अंक है, ये तो खत्म हो गया, सब दशमलव खत्म हो गया। तो 1648 यही आएगा, माने मूलधन इतना हो जाएगा। नहीं जी, अगर हम 1000 जमा करेंगे कितना साल बाद, 10 साल बाद, अगर रेट 5% से बढ़ रहा है तो कितना रुपया हो जाएगा वो 1000, हाँ 1648। क्या है, कुछ है इसमें, बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है 22 नंबर है ना, हालांकि इसमें मूलधन वगैरह नहीं है, लेकिन सब मिला जुला के इसी तरह बनेगा, है ना। इसको हम मिटा रहे हैं। 22 नंबर, 22 के बाद 23 एक लास्ट है ना, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज, जिसमें है आप लोगों का समघाती अवकल समीकरण ही ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। वो भी इजी है। चलो ठीक है, 22वां देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्या कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या कितना थी जी, 1 लाख, है ना। 2 घंटे बाद इसका संख्या 10% बढ़ गया, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका बढ़ेगा, तो 10,000 हो जाएगा ना। तो 1,10,000 हो गया ना। मतलब शुरुआत में तो था 1 लाख जब समय 0 था, तो फिर जब समय कितना घंटा हो गया 2 घंटा, तब जाकर के 1,10,000 हो गए ना। 10% दिया मतलब वही 1,10,000, है ना, 10% बढ़ गए। कितने घंटे में तो हमको समय नहीं पता है, लेकिन उनका ऐसे ही संख्या बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 2 लाख हो गया, तो हमको समय बताना है। यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उसमें उपस्थित संख्या के क्या है, समानुपाती है। तो कितना संख्या है पता है आपको, नहीं ना। तो माना बैक्टीरिया का जीवाणु का जो संख्या है ना वो b है, चाहे x है, हाँ चलो x है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। माना समूह में, नहीं जी, जीवाणु की संख्या कितना है, संख्या क्या है x है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखें क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो जीवाणु है ना, इनके संख्या में वृद्धि का दर जो है वह किसके समानुपाती है, इन्हीं के संख्या के समानुपाती है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है कि यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, तो जीवाणु की वृद्धि का दर माने dx/dt होगा। जिस तरह नहीं मूलधन में वृद्धि का दर dp/dt लिखते थे, समझ में आ रहा है ना, उसी तरह इसमें लिखेंगे। वृद्धि की दर उसमें उपस्थित संख्या के क्या है, समानुपाती। संख्या को x से न माने हैं। तो ये बताइए, आप लोग पढ़े होइएगा, फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा कि समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट अपने मन से k देते हैं, तो k दे देंगे x। अब पता है x के तरफ आएगा, t की तरफ जाएगा, t वाला कोई है ये नहीं है, तो x के x तरफ आएगा, तो हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा ना, और dt इधर आ जाएगा, लेकिन k तो पहले से है ना। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा log x, है ना। सब मिला जुला के हमको x का वैल्यू पता करना है, पता है ना, इक्वल टू kt प्लस क्या हो जाएगा, सीधी सीधी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ना। स्थिति दो को दिया है। पहला स्थिति क्या है, जब t का मान क्या है 0, नहीं, जब t का मान 0 है, जब t बराबर 0 है तब बताइए x का मान क्या है, 1 लाख है ना, 1 लाख है, माने 5 को 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 5 को 0, ठीक है। इसलिए समीकरण किससे, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट का अगर यूज करेंगे तो x का मान क्या रखेंगे, 1 लाख रखेंगे, तो log 1 लाख हो जाएगा, 2 3 4 5, है ना। अब बराबर k इंटू 0 और प्लस क्या हो जाएगा c, तो यहाँ से c का मान आ गया, नहीं आ गया c का मान, c का मान क्या आया, log 1 लाख आया। यहाँ पे क्या आ गया, log 1 लाख आ गया ना, दिस तो आ गया नहीं। और फिर स्टेज सेकेंड में क्या कह रहा है, स्थिति सेकेंड बोल रहा है हाँ कि जब
टी का मान क्या हो जाता है 2 घंटा, नहीं जी। तब बताइए एक्स का मान क्या हो, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया मतलब 1,10,000, तो यही ना होगा 1,10,000, है ना। तो इसलिए फिर से समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट। लेकिन अब समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे तो वहाँ पे सी का भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सी का वैल्यू आ चुका है। तो लॉग एक्स मीन्स 1,10,000 बराबर के इंटू टी का वैल्यू कितना है 2 और प्लस सी, व्हाट इज सी हो जाएगा लॉग 1,00,000, ठीक है। दिस इंप्लाइज डेट ये हो जाएगा लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1,00,000, है ना, अब बराबर 2k हो जाएगा ना, 2k का वैल्यू अभी आएगा, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1,10,000 बटा 1,00,000, यही ना हो जाएगा। 40 से 40 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर आए नीचे 2k इक्वल टू क्या आएगा लॉग 11/10 आएगा ना। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 लॉग 11। ये किसका वैल्यू आया k का, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उपस्थित संख्या, ठीक है ना। यदि जीवाणु की वृद्धि के संख्या के बराबर हो, कितने घंटे में जीवाणु की संख्या कितना हो जाएगा, हमको टी का मान निकालना है। सब मिला जुला करके हमको टी का मान निकालना है। जब एक्स का मान क्या हो जाता है, हमको निकालना है कि जब टी बराबर कितना हो जाता है, नहीं, जब एक्स बराबर कितना हो जाता है 2 लाख, तो टी का मान निकालना है कि भाई समय कितना होगा। तो हम किसका यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट का ना यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट का यूज कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे तो लिखेंगे लॉग एक्स माने कितना 2 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख रखेंगे, बराबर के का भी वैल्यू आ चुका है 1/2 लॉग 11/10। समीकरण फर्स्ट देख रहे हैं। टी का वैल्यू नहीं पता है, टी का ही तो वैल्यू नहीं पता है। प्लस सी का भी वैल्यू आ चुका है, कितना आया है सी का वैल्यू लॉग 1,00,000। देखिए सब पता है, बस क्या नहीं पता है, टी का वैल्यू नहीं पता है। तो ये हो जाएगा लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1,00,000 बराबर t/2 नहीं हो जाएगा t/2 और लॉग 11/10। तो लॉग m/n होगा ना, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना बटा इतना करेंगे तो केवल log 2 आएगा ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2 log 11/10। तो ये हो जाएगा ना, इधर आएगा तो हो जाएगा 2 log 2 बराबर t इंटू लॉग 11/10। तो यहाँ से 2 दूना कितना, इसका पावर हो जाएगा ना, तो log 4 हो जाएगा। और ये ना भाग में चला आएगा, कौन भाग में चला आएगा log 11/10, ये इसके साथ है। अब बराबर क्या हो गया t आ गया समय, t का मान t बराबर क्या आ गया log m/log n होता है तो क्या होता है log m माइनस log n होता है ना। अच्छा ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्या log 4 ऊपर रहेगा और बटा क्या रहेगा log 11/10। इतना समय लगेगा। देखिए तो कितना आंसर आया है, आंसर कितना आया, इतना ही करेक्ट आया है, बिल्कुल इतना ही। बस पावर आगे है लोग क्या 4 कोई किया है ना, 2 आगे है। अच्छा मतलब ये वाला 2 उसी तो छोड़ दिया गया ना, ये वाला 2 छूट, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ नहीं गया। क्या है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, बना लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल है dy/dx, है ना। dy/dx बराबर क्या दिया e के पावर x प्लस वाई, यही ना दिया है। तो e के पावर x प्लस वाई दिया है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। dy/dx बराबर हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर y, दोनों e के बदले एगो e हो जाएगा, x प्लस वाई पावर जुड़ जाता है, नहीं जी। दिस इम्प्लाइज डेट ये dy के साथ ही कौन रहेगा, dy के साथ ही रहेगा 1/y, एक मतलब वही e के पावर y बटा में चला जाएगा ना, इंटू में तो भाग में चला जाएगा। इधर e के पावर x के साथ कौन रहेगा dx, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर भी। ये थोड़ा सा सुधार के लिखेंगे, e के पावर माइनस y हो जाएगा, है ना, और dy इधर हो जाएगा e के पावर x dx। सब लोग जानते हैं e के पावर जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, है ना, नहीं लग जाएगा। अब प्लस क्या लग जाएगा c,
प्लस का सी हो जाएगा, कांस्टेंट कोई जोड़ेंगे चाहे इधर चाहे उधर। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई के पावर एक्स। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ऑलरेडी है, माइनस वाला इधर चला जाएगा तो प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। सी का मान निकलिए, तो आ नहीं गया। देखिए तो कौन सा आंसर आया है, क्या आंसर आया है, आंसर नंबर ए नंबर है ना, इस तरह लिखा है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। बात एक ही ना है, ए नंबर आंसर खत्म, नहीं होगा खत्म। चलिए ठीक है, अब कल से जो है अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा।